आप कह रहे हैं आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन पिछले कई सालों से आप एक भी चुनाव सही से नहीं जीत पाए हैं। इस बार ऐसा क्या है कि आप इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। 2013 में सरकार तो नहीं बना पाई। 2013 में नहीं बनाए, 2015 में नहीं बनाए, 2020 में नहीं बनाए, लेकिन 2014 लोकसभा जीता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। उसके बाद नगर निगम 2017 जीता, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और अभी भी 2024 का जीता है। विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करके आए थे, हाँ। निस्संदेह दिल्ली में सभी लोग प्रभावित हुए और लोगों को लगता था एक नया परिवर्तन शायद वो लेकर आएंगे, और परिवर्तन हुआ भी। वो परिवर्तन हुआ उनके व्यवहार में, उनके आवास में, जो उन्होंने शीश महल बनाया और जिस तरह की चोरी भ्रष्टाचार के कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए। आज 10 साल 11 साल के बाद दिल्ली को लगता है कि ये तो हमको ठगने का काम किया गया। नहीं, पर वीरेन जी, उनकी नाकामी बढ़ी कि आप लोगों की मेहनत बढ़ी? नहीं, मैं दोनों चीजें बताता हूँ। दिल्ली में हमारा जो वोट बैंक है वो लगभग 34 से 36% के बीच 37% हमेशा रहा है बीजेपी का। ये 93 से रहा है। हाँ। और लगातार होता क्या था कि दिल्ली में ट्रायंगल फाइट्स होती थी और उसमें से जो रिजल्ट निकल के आता था वो सबके सामने होता था। और ये हमको भी मालूम था कि हम 36-37% पे अटके हुए हैं, तो हमने उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया। नगर निगम चुनाव 2020-22 वाला हम चाहे नहीं जीत पाए, लेकिन मैं उसको अपनी पार्टी के लिए चेंजिंग पॉइंट कहता हूँ। 2014 में हमको 57% मिलता, 54% मिलता है। 2019 में 57% मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पे, उनके काम पे। हाँ। लेकिन 2022 का जो चुनाव था, जब नगर निगम में हमको 40% वोट मिले और अरविंद केजरीवाल 52 से 42% पे आए, तब हमें लगा कि हम अपना वोट बैंक भी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद से लगातार हमने इस पर फोकस किया। समाज का कोई वर्ग आज दिल्ली में ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहुंच के दस्तक न दी हो, उनसे बात न की, उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं पर दस्तक तो आपने दी है, लेकिन वोटों का दरवाजा खुल पाएगा? क्योंकि मुझे ठीक है, अफ्लुएंट जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो आप लोगों को वोट कर लेता है, बिजनेस क्लास आपको वोट कर लेता है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम दिल्ली वासी जो हैं, उनके दिल में केजरीवाल बसता है। नहीं, वो आपको लगता है केजरीवाल बसा है। आज ये तो नंबर बता रहे हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर हम 40% नगर निगम में गए तो उसके बाद से हमें लगा कि हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तब से लेकर अब तक 29 हफ्ते हो चुके हैं। हमारे बीजेपी का बड़े से बड़े नेता, चाहे मैं दिल्ली का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे सांसद हैं, मेरे विधायक हैं, पार्षद हैं या जो भी कार्यकर्ता है, हर हफ्ते हम झुग्गी में जाके बात करते हैं, 5 से 6 घंटे स्पेंड करते हैं, उनके साथ बच्चों के साथ खेलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। आज मुझे एक झुग्गी दिखा दीजिए दिल्ली में जिसका बिजली का बिल नहीं आता हो। ये बिजली फ्री की बात करते हैं। पीने के पानी के लिए रोज 60 से 100 रुपए का पानी उनको खरीद के पीना पड़ता है। दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। गंदा पानी पीने से दिल्ली में पिछले 1 साल में 20,700 लोग मर गए। ये बात उनको भी पता है। नहीं, पर वीरेन जी, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो फिर आपके मैनिफेस्टो में वही चीजें क्यों दिख रही है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिख रही है? हमने कहा ना, फ्रीबीज आप कह रहे हैं, उनके फ्रीबीज आपके फ्रीबीज दोनों अलग अलग है। आपका संकल्प है और उनकी फ्रीबीज है। मैं उसको डिफाइन करता हूँ। प्रधानमंत्री अगर देश में 14 करोड़ घरों में नल से जल देते हैं पूरे देश में, हाँ। दिल्ली में देने में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल नहीं देने देते। अगर हम कह रहे हैं कि हम देंगे तो इसको आप फ्रीबीज कह दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में 34 शहरों में आयुष्मान योजना चलती है। 5 लाख तक का सालाना इलाज फ्री मिलता है। दिल्ली में हम नहीं दे पाते क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि वो दिया जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं 10 लाख की घोषणा करके जा रहा हूँ कि हम 10 लाख देंगे दिल्ली में आयुष्मान योजना, तो आप इसे फ्रीबीज कह लीजिए। हम जो काम कह रहे हैं हमने वो डिलीवर करके दिखाया है। हम उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अगर हमने महिला समृद्धि योजना लाडली बहन के माध्यम से दिया है तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने 3 साल पहले पंजाब में चुनाव लड़ा कि मैं 1000 रुपया हर माता बहन को दूंगा। आज तक पंजाब की बहनें ढूंढ रही हैं वो 1000 रुपया कहाँ गया। तो हमारा मैं वही कह रहा हूँ ना, कहाँ से लेकर आएंगे? मतलब मैं आपको बताता हूँ पैसा बाकी शहरों में कहाँ से आया। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहाँ गवर्नेंस होगी और गवर्नेंस में भी गुड गवर्नेंस होगी, हाँ। वहाँ मनी जनरेट कर सकते हो। लेकिन जहाँ लीकेज होगा, जहाँ सिर्फ 2026 करोड़ शराब घोटाले में इसलिए खा लिए जाएंगे कि मुझे अपने जेब भरना है, जहाँ जल बोर्ड को 73,000 करोड़ के घाटे पे ले आएंगे, जहाँ हर विभाग में भ्रष्टाचार होगा, हर विभाग में लूट होगा। मैं आज कह रहा हूँ दिल्ली में लीकेज बंद कर दीजिए आप, दिल्ली में भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली में सिर्फ पैसे की कमी इसलिए है, और 93 से जो हमारी दिल्ली की सरकार है, पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार इस बार गई है। कारण क्या है कि भ्रष्टाचार है।
वरना अभी तक डेफिसिट में नहीं थी सरकार। अगर आप चोरी रोक देंगे तो वो चोरी जो रुकती है वो पैसा ऐसी योजनाओं पे काम आ सकता है जिससे लोगों को फायदा मिले। नहीं तो क्या चोरी हो रही है, कौन सा भ्रष्टाचार हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार लोग हैं, आप लोग जबरदस्ती उनको फंसा देते हैं, आप उनको जेल भिजवा देते हैं, लेकिन देखिए जेल जाने के बाद भी वो लौट कर आए और आपको तगड़ी फाइट दे रहे हैं। मैं आपको फिर इसमें मतलब मैं तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो समझता हूँ मैं वो बताता हूँ। हाँ। अरविंद केजरीवाल को जेल किसने भेजा? माननीय कोर्ट ने भेजा, और कोर्ट ने उनको जमानत दी। और जमानत पे तो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में बलात्कारी और हत्या के आरोपी भी छूटते हैं। तो उसी तरह से एक अपराधी और छूटा हुआ है, केस अभी चल रहा है, जांच अभी चल रही है। तो जब निर्णय आएगा तो पता चलेगा कौन अपराधी नहीं है। आज वो कह रहे कि मैं जमानत पे बाहर आके अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको ये जवाब देना चाहिए ना कि जब कोविड में लोग मर रहे थे, एक एक सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, उस समय आपको शराब नीति बनाने की क्या जरूरत थी? और वो ऐसी शराब नीति, आज वही शराब नीति दोबारा चल रही पुरानी वाली। लेकिन 12% कमीशन रखना और 6% किकबैक लेना, अब तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 2026 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान घोटाला दिखाई दे रहा है। और अरविंद केजरीवाल इतने अगर तपस्वी हैं, वो 14 रिपोर्ट जो हाई कोर्ट भी कह रहा है कि आप विधानसभा पटल पे रखो, मैं आज कहता हूँ जिस दिन वो 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे आ जाएंगी, उसी दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। सीएजी रिपोर्ट से ही याद आया, वो कह रहे हैं आपके पास कहाँ से आ गई सीएजी रिपोर्ट? आपको एक्सेस किसने दे दिया कि आप दुनिया भर में जाकर बोल रहे हैं कि शीश महल बना है, वहाँ पर इस तरीके से नक्शा था, इतना पैसा खर्च हुआ है पर्दों में और टॉयलेट सीट में, ये कहाँ से आ गया? ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में, हम तो नहीं बता रहे। शीश महल जिन लोगों ने देखा है, बुरा मत मानिए, कैलाश गहलोत आज हमारी पार्टी में, उन्होंने शीश महल नहीं देखा क्या? राजकुमार आनंद मंत्री थे, उन्होंने शीश महल नहीं देखा क्या? वो आके नहीं बताते क्या? और जो जिन लोगों ने शीश महल बनाया है तो वो दिल्ली के लोग ना, वो नहीं बताते क्या? नहीं तो आप दिखा क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, हम कैसे वो चैलेंज कर रहे हैं, हम कैसे दिखा सकते हैं? अब तो आप हमें जाने नहीं दे रहे हैं, तो ले जाइए ना, मीडिया को दिखाइए। हम कैसे दिखा सकते हैं? दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है, वो भी दिल्ली सरकार का है, चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है। और अब तो खैर जांच एजेंसी के घेरे में, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई आपकी एजेंसी के घेरे में है, तो दिखा दीजिए। मैं फिर विनम्रता से कह रहा हूँ, जांच एजेंसी किसी की नहीं होती, जांच एजेंसी अपना काम करती है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तीनों आरोपी हैं शराब घोटाले के, इसलिए जेल गए, माननीय कोर्ट ने भेजा। और जहां तक शीश महल की बात है, एक आदमी, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, आप और हम भी परिवार वाले लोग हैं, कौन सा ऐसा आदमी होता है जी बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाता है कि मैं सरकारी घर, ये तो उन्होंने खुद कहा ना, मैंने तो नहीं कहा कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, 2-3 कमरों के फ्लैट में रह लेंगे जी, हमें क्या जरूरत है जी, ये बात उन्होंने खुद बोली, हमने नहीं कहा। कट्टर ईमानदार का शब्द वो खुद लेकर आए थे, हमने नहीं थोपने के लिए कहा था कि आप मत लीजिए। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा, आज सुरक्षा की आलम यह है कि पंजाब की सारी पुलिस उनके साथ लगी है, 2-2 राज्यों की पुलिस चाहिए। प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब की गाड़ियां घूम रही है, भगवंत मान कह रहे हैं, तो क्या चलिए पंजाब के लोग... आप इसी गाड़ी में चलते हैं कपूरथला हाउस, आपको घुसने दें तो मैं साथ चलता हूँ आपको दिखाऊंगा कि पंजाब के कितने लोग घुसे हैं वहाँ पर। दिल्ली में आज जितने क्लस्टर्स हैं, शाम को जाके शराब बांटना, पैसे बांटना, ये पंजाब की सरकार इस काम में लगी हुई है। और भगवंत मान की परेशानी ये, बेचारा रोज दिल्ली में घूम रहा है, उसे इस बात का डर लगता है कि कहीं ये हार गया तो मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री छीन लेगा, तो वो बेचारा इसलिए दिल्ली में घूम रहा है कि किसी तरह से ये अपनी सीट जीत जाए, सरकार बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। असल में वो नहीं, पर पंजाब, जब यूपी बिहार के लोग यहाँ पर आकर इत्मीनान से वोट कर सकते, तो पंजाब के लोगों से बीजेपी को क्या दिक्कत है, या वीरेंद्र सचदेवा या प्रवेश वर्मा को क्या दिक्कत? पंजाब के लोगों से दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पंजाब की पूरी सरकार दिल्ली में लगी हुई है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। पंजाब की सरकार, पंजाब के बड़े बड़े जितने जिसे हम कुबेर कह सकते हैं, आप चलिए, आप तो मतलब अपने चैनल्स वाले को कहिए कि जरा देखें कि जितने भी क्लस्टर हैं वहाँ कैसे शाम को शराब और ताश की गड्डियां जिस पर अरविंद केजरीवाल की फोटो छपी हुई है वो बांटी जा रही है बस्तियों में। कौन दे रहा है ये, कहाँ से आ रहा है पैसा? और भगवंत मान के बारे में आप कह रहे हैं, भगवंत मान तो मुझे लगता है वो फैसिलिटी प्रोवाइडर है इनके लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। वो हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं, इनको बिठाते हैं, इनको साथ ले जाते हैं, फिर वापस छोड़ देते हैं, उनका इतना ही काम है। पर पंजाब में उन्होंने जीत हासिल की है ना, ऐसा क्या है कि 10 साल में इस पार्टी ने 2 राज्यों में अपनी सरकार बना दी? मैं बताता हूँ जी, इस और पार्टी आप लोग पूरे राज्य, अलग अलग राज्यों में आपने अपनी सरकार बना दी, पर दिल्ली आप आज तक नहीं जीत पाए। मैं बताता हूँ इन्होंने सरकार क्यों बनाई। झूठ बोलने में और धोखा देने में अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं है। और दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की फ्रीबीज का कल्चर ये लेकर आए, जिस तरह से इन्होंने घोषणाएं करनी शुरू की, ये भी, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या मिलने वाला है। लेकिन अब वो कलई धीरे धीरे खुल रही है, वो काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। इसलिए मैं तो दिल्ली में आश्वस्त हूँ
कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है पानी हमें मिलता नहीं, एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। अगर इस दिल्ली शहर, जो दिल्ली देश की राजधानी है, पानी के लिए कत्ल हो जाए हाँ। तो बताइए ना कैसे दिल्ली में रह रहे हैं। ये ऐसी दिल्ली है जहाँ सीवर के ओवरफ्लो के कारण 15 मिनट की बारिश में 60 से ज्यादा लोग एक सीजन में मर जाएं सड़क पे। वो बच्चे जो IAS IPS बनना चाहते थे, तो हम कैसे दिल्ली में जी रहे हैं जी। नहीं तो आप बताइए ना, फिर आप क्यों इस दिल्ली का दिल नहीं जीत पाए? इतने सालों में, इतने चुनावों में क्यों नहीं जीत पाए? अगर हम दिल्ली का दिल नहीं जीत पा रहे तो फिर हम लोकसभा चुनाव क्यों जीत रहे हैं? अगर हम हाँ, ये भी आप मुझे बताइए कि लोकसभा तो अगर हम दिल्ली का दिल नहीं जीत पा रहे तो लगातार निगम हम कैसे जीत रहे थे? मैं आपको बताऊं, दिल्ली में इस तरह का कल्चर पहली बार आया। पर इस बार तो निगम चलेगी ना? निगम गई, लेकिन अब आप बताइए ना, आपके चैनल ही बता रहे थे कि हम 30 और 50 पे रुकने वाले हैं, 104 पे जाके रुके। निगम जाने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि हमको भी, हमारे ही कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि 15 साल हो गए शायद इस बार नहीं जीतेंगे। हमारा अपना मनोबल कमजोर था, नहीं तो हम अगर पूरे मनोयोग से लड़ते तो 104 की जगह हम 140 पे होते। तो MCD में रहते हुए बीजेपी ने क्या ऐसा परिवर्तन कर लिया? अच्छा मुझे बताइए, अब इनको 2.5 साल हो गए, कूड़े के पहाड़ 1 साल में हटने थे, हटा दिए इन्होंने। जितनी मशीनरी, जितने प्लांट लगाने थे वो बीजेपी ने लगाए, हमारे गृह मंत्री ने लगाए। उसके बाद से आज तक एक प्लांट नहीं लगा। सफाई व्यवस्था पहले से बदतर हुई है कि नहीं हुई है, वो रैंकिंग बताती है। पिछले 2.5 साल में MCD को जितनी तरह से बर्बाद किया गया है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की वहाँ चीज नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल का शासन है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, गवर्नेंस के नाम पर अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं है बताने के लिए, वो सिर्फ। लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पा रही हूँ कि इतना कुछ अगर गड़बड़ है तो बीजेपी यहाँ पर जनता के वोट को क्यों नहीं पा पाई है? मतलब मुझे पता है या तो ये अंतरकला हो सकती है, या फिर आप लोगों की आपसी फूट हो सकती है। 2 साल से आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमें पता है कि खुद गृह मंत्री ने ये कहा है कि जिस तरीके से 2 साल में काम हुआ है पार्टी को लेकर जमीन स्तर पर, वो अब तक उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन ये बताइए कि सच में इतनी भयंकर काई और फूट थी कि आपको टाइम लग गया, और अब जाकर आप कह रहे हैं कि नहीं हम गुड फाइट दे रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी पार्टी दिल्ली में, हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन, और आज से नहीं है, मेरे कारण नहीं है। मैं भी उस संगठन का हिस्सा रहा हूँ जिसने लगातार पराजय देखी है। लेकिन लगातार हमारी कुछ कमियां हमारी रह सकती है जिनको हम दूर करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। मैंने अभी बैठते ही आपसे कहा कि दिल्ली का अभी कोई ऐसा एक वर्ग नहीं है जिसमें हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। वो उस कमी को दूर करने का काम हमने किया है, और अपने कार्यकर्ताओं में ये विश्वास पैदा करना कि भाई इसकी फ्रीबीज जो है ये धोखा है, छल है, कपट है, मिलता कुछ नहीं है। हम लोग मिलकर दिल्ली को बेहतर दिल्ली बना सकते हैं, इस दिशा में हम काम करेंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने अब तक अरविंद केजरीवाल पर तो खूब आरोप प्रत्यारोप किए हैं, लेकिन कांग्रेस को आप बख्श रहे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप कांग्रेस को चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि आप कांप रहे हैं। हम कांग्रेस को बख्श नहीं रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, मुझे उस पार्टी की चिंता क्यों करनी जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं आज। और वो आपके लिए बैसाखी का काम तो कर ही सकती है ना, वोट काटेगी ना? नहीं, वो वोट कुछ नहीं है जी। ये असल में क्या है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये इनका गठजोड़ ऐसा गठजोड़ है जो दिखाई देता है। लोकसभा में दोनों मिलकर लड़े थे। अभी इन्होंने क्या किया है कि अरविंद केजरीवाल का जितना नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको माइनस करके कांग्रेस की तरफ किसी तरह से शिफ्ट हो जाए 5-7%, और कल को जरूरत पड़ती है तो ये दोनों फिर एक हो जाए। ये इंडी गठबंधन। तो आप ये नहीं चाहते हैं कि दोनों, भाई वोट बैंक तो दोनों का एक ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं बता रहा हूँ, अब जैसे कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस 9 सीटें जीतती है, उसमें 7 सीटें वो मुस्लिम समुदाय की जीतती है। हाँ। और दोनों की कोशिश ये है कि वो समुदाय हमारी तरफ आ जाए। बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ। तो वो दोनों अपनी लड़ाई, वहाँ लड़ाई नहीं लड़ रहे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर ये वोट कांग्रेस के पास जाता है और कांग्रेस 3-4 सीटें लाती है और हमें जरूरत पड़ेगी, हाँ। तो इंडी गठबंधन, ममता दीदी, खड़गे साहब मिलकर इनको तो हमें साथ बिठाई देंगे। तो हमें भी मालूम है ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा, ये तो आपने एक मुझे ऑप्शन बताया, पर ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए एक सीट पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट और आपकी तरफ से एक दूसरा कैंडिडेट नॉन मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, तो मुसलमानों का वोट वहां बढ़ गया और आप रिवर्स पोलराइजेशन में जीत गए। तो इसीलिए आप भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। देखिए, आपको ऐसा लगता है कांग्रेस को सपोर्ट करो, मेरा मानना यह है कि दिल्ली जो पिछले 25-26 सालों में बर्बाद हुई है, हाँ। उसमें 15 साल का कुशासन कांग्रेस का भी है। जितने दोषी आम आदमी पार्टी ने तो क्या किया कि कांग्रेस ने अगर 50% लूटने में कसर की थी, इन्होंने वो 100% किया कि छोड़ा ही नहीं कुछ भी।
हमें कुछ नहीं छोड़ना। नहीं, पर शीला दीक्षित की दिल्ली तो सबको याद आती है। शीला दीक्षित की दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बनी, रोड्स बनी, सब कुछ बना, लेकिन उसमें छुपा हुआ भ्रष्टाचार भी सबको दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने कहा वो जो रोड हैं, संदीप दीक्षित कह रहे हैं वो आज भी है। नहीं, हम मना तो नहीं कर रहे ना, कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें गड्ढे आज भी नहीं पड़े हैं, वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो विस्तार हुआ उसमें खाली कांग्रेस का योगदान नहीं था, उसमें सारा देश लगा था। जिस तरह से G20 में हुआ, G20 में अब ये जो बने हुए सब G20 के बने हुए ना जी, लेकिन इसको अरविंद केजरीवाल अपना क्लेम तो नहीं कर सकते। मैं इसी तरह से कह रहा हूँ कि देश में इस तरह का जब कोई फंक्शन होता है तो पूरा देश का, उसमें सारी एजेंसीज काम करती हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ में जो छुपा हुआ भ्रष्टाचार था वो तो सबके सामने पता। अरविंद केजरीवाल वही फाइल तो दिखाते थे शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की। नहीं, फिर उनकी दोस्ती हो गई कांग्रेस से, जबरदस्त दोस्ती हुई, गले मिलते रहे। और अब मजे की बात देखिए, दिल्ली में बिल्कुल अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव है 24 तारीख को, दोनों गठजोड़ में लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी भी। तो दिल्ली में इनकी यारी है, चंडीगढ़ में यारी है, दिल्ली में गद्दारी है, इस हिसाब से खेल रहे हैं ये लोग। अच्छा, राहुल गांधी अपनी अब चुनावी यात्रा जो है वो शुरू करने वाले हैं दिल्ली में। आपको लगता है उनकी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव है? क्योंकि अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। स्ट्रैटेजी में बदलाव है। मुझे अगर मिले कभी राहुल गांधी तो मैं उनको एक कोई अच्छा सा वो जैकेट जरूर प्रेजेंट करूंगा। वो क्यों खाली टी शर्ट में घूमते हैं, मुझे ठंड लगती है उनको देख के। वो कह रहे हैं भाई उनके अंदर वो इनर विल पावर है कि वो सर्दी को रोक सकते हैं। पता नहीं जी, लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं क्यों लोग इतनी सीरियसली लेते हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उन्हें अभी सीखने की जरूरत है। और मैं फिर बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, घर में बैठ के मुझे लगता है प्रियंका उनसे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ये बड़ा बयान दे रहे हैं आप? बिल्कुल बयान दे रहा हूँ। ये भाई बहन में फूट डालने की बात नहीं है। आप राहुल गांधी को देखिए, कितने साल से आप लोग ट्राई कर रहे हैं, कितने साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को लॉन्च करने की। कितनी बार रीलॉन्च करेंगे उनको? कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। इसीलिए तो खड़गे जी अब अध्यक्ष बना दिए गए हैं ना। आप ही लोग सवाल उठाते थे कि क्यों गांधी परिवार का ही नाम, तो उन्होंने कहा लो भाई हम खड़गे जी को बना देते हैं। खड़गे जी सीताराम केसरी का नया वर्जन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बड़े अभी कटु हो गए हैं कांग्रेस को लेकर। मैं कटु नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली में उनकी कोई बिसात इस समय मुझे दिखाई देती है। तो वो शून्य की शून्य, ना फायदा ना नुकसान। हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी और उसके भ्रष्टाचार से है, और दिल्ली की जनता मुझे इस बार लगता है कि डबल इंजन की सरकार बनाएगी। अच्छा, अगर आपने सरकार बना दी तो चेहरा कौन? भाई अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है ना, उस चेहरे से लड़ने के लिए आपको एक मजबूत चेहरा चाहिए। अरविंद केजरीवाल चेहरा कैसे है बताइए? भाई सीएम के तौर पर, पूर्व सीएम के तौर पर। मुझे बताए, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसे लिखा हुआ दीवार पे, हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में, कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, आप किसी सरकारी फाइल को नहीं देख सकते। इसलिए तो छोड़ के भागे ना जब बंदिश लग गई। सुप्रीम कोर्ट क्या बंदिश खत्म कर देगी क्या वो जो इन पे लगी हुई है? जब तक ये अपराध मुक्त नहीं होते, अभी तो अपराधी हैं जमानत पे छूटे हुए, केस तो भी चलेगा। ये आदमी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, ये तो उस बिल्डिंग में घुस नहीं सकता, शपथ नहीं ले सकता, तो ये चेहरा कैसे हो सकता है? पर ये थोड़ी लिखा है वो शपथ नहीं ले सकते। नहीं, मैं ये कहाँ लिखा है कि वो मुख्यमंत्री बनके फाइल देख सकते हैं? नहीं, ये लिखा है कि अभी जब मुख्यमंत्री, अब जब नई सरकार और गठन होगा, मतलब ये आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं एक नई बात भी बता रहे हैं कि नई सरकार का गठन होगा, वो नए तौर पर नई सरकार का गठन होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल देगी, ये कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी? ऐसा ही लग रहा है। तो ये तो आप एज्यूम कर रहे हैं ना। कोर्ट जो है वो इसलिए नहीं चलता कि सरकार बदल गई है, सरकार हट गई है। कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, वो एक इबादत लिखी गई किताब में, वो उसको बदलने के लिए तो फिर कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक अरविंद केजरीवाल दोषी है, और कोई दोषी मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? अच्छा, लेकिन आपने बहुत चालाकी से मेरे सवाल को। नहीं, मैंने चालाकी से नहीं, अब मैं बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बताता हूँ। आप तो बड़ी पत्रकार हैं, आपने उड़ीसा का चुनाव कवर किया था। हाँ, छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़ जा नहीं पाई थी, लेकिन किया था चैनल ने। तो राजस्थान किया था, मध्य प्रदेश किया था। कौन था चेहरा वहाँ पर? बीजेपी का। लेकिन यहाँ एक चेहरा पहले से आपका मौजूद है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ। नहीं सर, उन राज्यों में कौन सा चेहरा था? तो आप कह रहे हैं कि हम चेहरे के बूते नहीं लड़ेंगे? अपनी भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है। हमारा जो सबसे बड़ा चेहरा है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पर ये आपकी यहाँ पर दुखती रख साबित हो रही है ना। वो घोड़ी घुमा रहे हैं, कह रहे हैं दूल्हा कहाँ है? वो घोड़ी किसको बताना चाहते हैं? दिल्ली घोड़ी है क्या? मुझे बताइए, दिल्ली घोड़ी है क्या? फिर आप मेरे सवाल को मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूँ,
कि जब हमारी एक रणनीति है कि हम राज्यों में मुख्यमंत्री घोषित नहीं करते, हम उसके बाद तय करके घोषणा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा और कमल का निशान, ये दो चीजें होती है जिसमें हम चुनाव लड़ते हैं। आज भी उसी पे लड़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बनाया, जैसे छत्तीसगढ़ में बनाया, जैसे उड़ीसा में बनाया, जैसे राजस्थान में बनाया, वैसे दिल्ली में बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अच्छा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। आप मुझे एक सीट पे बांधना, आप मुझे एक सीट पे बांधना चाहती है, मैं 70 सीटों पे चुनाव लड़ता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे। नहीं, ऐसे तो लोकसभा चुनाव भी मैंने लड़वाए। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना, किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। मेरा फोकस उस पर है। अगर मैं एक सीट पर रुक जाऊंगा तो बाकी 69 सीटों की चिंता कौन करेगा? तो ये बताइए फिर 70 में से कितनी सीटें प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बता रहे हैं बीजेपी? हम स्पष्ट बहुमत से आ रहे हैं। नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि ना तो मैं कागज पे लिख के दिखा सकता हूँ अरविंद केजरीवाल की तरह, और ना मेरी भविष्यवाणी अरविंद की तरह सच होती है। अरविंद की भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। उसने कहा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और फिर मैं जेल जाएंगे और चले गए, तो वो भविष्यवक्ता हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद पर और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री को सलाम, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, 100% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको खूब सारी शुभकामनाएं, और दोबारा जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट्स का ऐलान हो जाएगा, हम आपके पास आएंगे और ये जो वादे और दावे आपने किए हैं उसको परखेंगे। मैं तब भी आपको ऐसे ही मुस्कुराता हुआ मिलूंगा क्योंकि दिल्ली में मेरा मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि वक्त नजदीक है, आप भी देखिएगा और हम भी। देखते रहिए News 18 इंडिया।